अच्छा जी, बुक में ना इसका बहुत ही छोटा दिया हुआ था, बहुत ही कम टॉपिक दिया हुआ था, तो मैंने ये सोचा कि मैं कुछ जो है हिस्सा वो आप लोगों को स्लाइड्स में से ऐड करवा दूं, जो कि जरूरी है। ठीक है, वो स्लाइड्स मैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं करूंगी, वो स्लाइड्स में आपको जाके, तो यानी इसका मतलब ये है कि आधा हम यहाँ पढ़ेंगे और आधा हम जाके व्हाट्सएप पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे स्लाइड एक्सप्लेन करना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे जब मैं अपलोड करती हूँ, कभी कोई स्लाइड चली जाती है, कभी कोई स्लाइड चली जाती है। पहले जी मैं आप लोगों को जो मेन स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, हमारे लेक्चर का जो फर्स्ट हाफ है वो होता है हमेशा मेन स्टोरी सुनाना। पूरे न्यूक्लिक एसिड को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, देन मैं आप लोगों को जो है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो मेन स्टोरी ये है न्यूक्लिक एसिड्स की, कि हम बात शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जो है ना, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलते हैं, यानी आप कह लें कि पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन जब बनती है, तो उस पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। आप लोगों को पता है जो भी बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो बड़ा अहम होता है, वो उसको एक बुनियादी किरदार अदा करता है उस जगह पे। जैसे हमने अमाइनो एसिड देखा था प्रोटीन के अंदर, तो मेन चीज है। पहले फिर हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, हमें पहले न्यूक्लियोटाइड्स को समझना है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, देन हमें समझ आएगी कि पॉली न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। न्यूक्लियोटाइड के नीचे मैंने एक लाइन खींची है और उसको मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, और 3 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है। पहला सब यूनिट नाइट्रोजनस बेसिस, इसमें आएगा एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन। ठीक है, यहाँ मैंने 2 दफा जी लिख दिया, यहाँ पे साइटोसिन यानी सी कर लें आप, और यूरासिल। आप लोगों को याद होंगी ये नाइट्रोजनस बेसिस। तो पहला इसका जो सब यूनिट है वो क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस, या आप कह सकते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेस। ये ऑर्गेनिक इन नेचर होती है नाइट्रोजनस जो बेसिस होती हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेसिस भी कह सकते हैं। और इनमें कौन कौन सी आती हैं बेसिस? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल। दूसरा सब यूनिट न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? एक शुगर होती है जो कि 5 कार्बन शुगर होती है। ये जो शुगर है डीएनए के अंदर कोई और होती है और आरएनए के अंदर कोई और होती है। डीएनए के अंदर जो ये शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। जी आयशा, कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। मैं बता रही हूँ न्यूक्लियोटाइड के हम 3 सब यूनिट्स पे बात कर रहे हैं, उसका दूसरा यूनिट मैं देख रही हूँ, दूसरा पार्ट उसका देख रही है, वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? 5 कार्बन शुगर से बना हुआ है। वो 5 कार्बन शुगर डीएनए में कोई और होती है, आरएनए में कोई और होती है। डीएनए के अंदर उसके नाम के लिहाज से वो डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, और आरएनए के अंदर भी वो 5 कार्बन शुगर होती है, लेकिन उसके अंदर हम इसको राइबोज शुगर कहते हैं। तीसरा जो सब यूनिट है दैट इज फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, वहां पर फॉस्फोरिक एसिड कह लें या आप इसको फॉस्फेट कह लें। तीसरा जो इसका सब यूनिट है दैट इज फॉस्फेट। समझ आ गई? इन तीनों का एक अहम किरदार है न्यूक्लियोटाइड को बनाने में। नीचे मैंने उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बना के दिखा दिया ताकि आपके जहन में हमेशा न्यूक्लियोटाइड जहन में रहे। जैसे ही कोई न्यूक्लियोटाइड का नाम बोले आपके जहन में ये वाला जो है स्ट्रक्चर आ जाए। जब आपके जहन में ये स्ट्रक्चर आएगा तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा कोई फॉस्फेट बॉन्ड था, कोई शुगर थी इसके अंदर, कोई बेस था। तो ये है उसका एक यूनिट यानी एक न्यूक्लियोटाइड। जब इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देन हम जाते हैं आगे फंक्शंस की तरफ। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स का क्या फंक्शन है? 3 बहुत अहम किरदार हैं जो ये अदा करते हैं। पहली चीज ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक जो
ऑर्गेनिक ये बेसिस है इसके अंदर मौजूद, या आप कह लो 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट है, वो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। किस तरह हेल्प करेंगे? एटीपी, एडीपी, एएमपी आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दे आर एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स। एटीपी के जरिए एडीपी, एएमपी ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, किसकी मदद से? न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से। दूसरा इनका जो काम होता है वो है केमिकल मैसेंजर के तौर पे एक्ट करना। केमिकल मैसेंजर के तौर पे एक्ट करना किस तरह करते हैं? जैसे कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, कैम्प जिसको हम पढ़ते थे, दैट एक्ट एज द केमिकल मैसेंजर। थर्ड वन इज इट कैन एक्ट एज कोएंजाइम। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कोएंजाइम्स के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं। कोएंजाइम्स के तौर पे एक्ट करना क्या है? कुछ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर एग्जांपल निकोटीन एडेनिन डाइफॉस्फेट जिसको हम नैड कहते हैं, या फेरिकल्विक एसिड एडेनिन फैट जो है, दे एक्ट एज द कोएंजाइम, दे वर्क विद द एंजाइम्स। तो आप लोगों ने मेन बात ये याद रख लेनी है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में हेल्प करते हैं, केमिकल मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं, कोएंजाइम्स हैं, ठीक है। एंजाइम्स के साथ मिलके काम करते हैं, उनको कोएंजाइम्स बोलते हैं। ये थे 3 फंक्शन जो कि हमने न्यूक्लियोटाइड्स के पढ़ने थे। अब जी हम आगे चलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें न्यूक्लियोटाइड को जानना जरूरी था। अब वो हम जान चुके हैं, उसके फंक्शन देख चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं, न्यूक्लियोटाइड होता क्या है वो देख लिया है, वो क्यों जरूरी होता है ये भी देख लिया है। अब न्यूक्लिक एसिड जो है ना, वो लार्ज जो है आप कह लें या फिर स्ट्रैंडेड चेन्स हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकती हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकती हैं। किसकी चेन्स हैं? न्यूक्लियोटाइड्स की चेन्स सकते हो। न्यूक्लिक एसिड्स आर लार्ज सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट्स, ठीक है। अब ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं? एक डीएनए है और दूसरा क्या है? आरएनए है। डीएनए का पूरा नाम जो होता है आपको पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम इनको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि डीएनए के अंदर जो 5 कार्बन शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और आरएनए के अंदर जो 5 कार्बन शुगर है वो राइबोज शुगर मौजूद है। इसी बेस पे इन दोनों के नाम रखे गए हैं, डीएनए और आरएनए के। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है डीएनए का और आरएनए का वो ये है, डीएनए क्या है? डीएनए आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इट्स एन हेरिडेटरी मटेरियल। सुना है ना आप लोगों ने? हेरिडेटरी मटेरियल होता है, यानी फलां का डीएनए जी फलां से मैच होता है कि नहीं होता। आपका डीएनए जो है सेम वो वाला होगा जो आपके पेरेंट्स का होगा। इसके अलावा आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि भाई डीएनए टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा कि ये इसकी जो जनरेशन है या नहीं है, ठीक है। तो डीएनए बेसिकली क्या है? वो एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, विरासत की इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा जो डीएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। सारा काम हेरिडिटरी मटेरियल के लिए ही कर रहा है, लेकिन वो काम क्या है इसका? न्यूक्लियस के अंदर ये सिर्फ ये साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए मौजूद